guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss teaching aptitude previous year question. First question, what are the characteristics of continuous and compressive evaluation? इसमें कौन से characteristics हैं जो continuous और compressive evaluation के लिए हैं? It increase the workload on students by taking multiple tests. कोई भी एवेल्यूएशन हमारी वर्कलोड नहीं बढ़ाती स्टूडेंट्स के ऊपर। वो एक्सपीरियंस करते हैं टीचर मल्टीपल टेस्ट दे के, ताकि वो आगे कभी भी गलती ना करे। जो हमारा ए पॉइंट है वो गलत है। इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड। आजकल क्या सिस्टम चल गया, ग्रेडिंग सिस्टम चल गया, बिल्कुल सही है। इट इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। हम छोटी से छोटी बात उसको एस्पेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे बच्चा गलती करता है। हम आजकल मल्टीपल टेस्ट देते हैं ताकि आपको पता लग जाए एग्ज़ाम से पहले कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्ज़ामिनेशन फोबिया, कि एग्ज़ामिनेशन का बहुत बड़ा डर जो ख़त्म हो जाता है। आजकल मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, इससे क्या होता है, हमारा एग्ज़ामिनेशन का फोबिया पहले ही काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो BCD इज़ द correct option. Next question, which of following attribute denote great strength of a teacher? कौन से एट्रीब्यूट है जो ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर को डिवोट करते हैं? ए फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। फुल टाइम तो नहीं एक्टिव होते, हम टीचर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम जाते हैं जहाँ पे हमारा टाइम शेड्यूल्ड होता है। ए ऑप्शन हमारा गलत है। सेटिंग एग्जांपल्स मतलब हमारी जैसी सेटिंग होती है, हमारा जो शिफ्ट का टाइम होता है उस अकॉर्डिंग हम जाते हैं। विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट। हम अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स देखते हैं कैसे कैसे मिस्टेक्स होती हैं। सब ठीक है, बाकी ए ही गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न। असर्शन क्या कहता है? ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। टीचिंग का एम क्या है कि इंश्योर करना लर्निंग। बिल्कुल सही है। रीज़न क्या दिया है? ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। हर कुछ हम टीचिंग से ही सीखते हैं? नहीं, हमें कई चीज़ें अपने आप नॉलेज से भी मिल जाती। ज़रूरी नहीं कोई टीचर हमें सिखाएगा तभी आएगी लर्निंग। कई बार हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस देख लो, कई बार टीचर नहीं होता है, हम कई चीज़ें वैसे ही सीख लेते हैं। कुछ भी हो इंसिडेंट से सीख लेते हैं, कुछ एक्सीडेंट होते हैं उससे हम बड़ी सीख लेते हैं। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ evaluation procedure given below, identify those which will be called formative evaluation. Identify your answer by choosing from the code. एवेल्यूएशन प्रोसीजर हमें पता करना है, लिस्ट कौन सी है। ए टीचर अवार्ड ग्रेड टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांसलेटेड द कोर्स वर्क। टीचर अवार्ड करता है ग्रेडिंग टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांसलेटेड द कोर्स वर्क। आफ्टर हम कोर्स में भी तो एवेल्यूएट करते हैं ना बच्चों को। हमें फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन के बारे में बताना है। यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताना है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। जब क्लासरूम चलती है, ऑन द स्पॉट हमारे सामने टीचर है तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो टीचर हमें क्या दे देती है? करेक्टिव फीडबैक। बी ऑप्शन ठीक है। अब हमें पता है ए गलत है। ठीक है, ए गलत होने से हमारे 2 चीज़ें गलत होगी ना। अब हमने क्या चेक करना है? B, C, D। इन दोनों में देखो D कॉमन है। ऐसे एग्ज़ाम में टाइम शॉर्ट करना है हमने। D हमें ऑटोमेटिकली टिक लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या है? D कॉमन है। टीचर क्लैरिफाई द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। टीचर डाउट लेती है ना अपने आप क्लास में कि हाँ जी बच्चों कोई डाउट तो नहीं। अब हमारा रह क्या गया? C और F। द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में भी देती।
एफ में क्या है, लर्नर मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे ज़्यादा हम किससे मोटिवेट होते हैं, हम टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ टीचर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ मैम, ये कैसे किया। तो उससे क्या होता है, हमारी इंटरेक्टिव हो जाती है लर्निंग और हम अच्छे से सीख पाते हैं। एफ सही है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी डी एफ, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सबसे ज़्यादा क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। सबसे ज़्यादा लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के पे क्या, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसमें भी हमें ऐसे करना है। पहले हम कॉमन पॉइंट देखते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। एक दूसरे के, टीचर अगर कुछ सिखा रहा है स्टूडेंट सीख रहा है, बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सही है, नो, टीचिंग और है, ट्रेनिंग और है। टीचिंग तो हम नर्सरी के बच्चों को भी टीच करते हैं, और ट्रेनिंग कब होती है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन हम जॉब के लिए लेते हैं, जहाँ फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब ट्रेनिंग लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट क्रॉस। जहाँ जहाँ पे भी है उनको डिस्कार्ड कर दें। 1 ऑप्शन तो हमारा गया। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। सही है। कंसर्न फॉर ऑल टीचिंग क्या इंश्योर करती है कि हमें जो स्टूडेंट को है इंफॉर्मेशन जो देनी है, ठीक है। सी भी ठीक हो गया, ए और सी ऑप्शन। अब देखो हम 3 पॉइंट करने के बाद ही हमारा आंसर आ गया। ए सी किस में आ रहा है, 3rd पॉइंट में। सारे देखने की भी ज़रूरत नहीं, आपको जो पॉइंट आपको अच्छे से पता हो उसके बेस पे आप जल्दी, ये टाइम सेविंग मेथड है। अब तो टाइम ले रही हूँ ना क्योंकि आपको समझा रही हूँ। जब हम रीडिंग करते हैं फटाफट आंसर टिक कर सकते हैं, जिसकी भी आपको नॉलेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर क्या, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। ज़रूरी नहीं हर बार स्टूडेंट ही अपने आइडिया दे, हम उसमें कंट्रीब्यूशन करें। स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैराइटीज़। इंस्ट्रक्शन वैराइटीज़ मीन्स हम न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बच्चों पे, तो उसको एवेलुएट करते हैं। सो बेस्ट जो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट ए टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज हर स्टूडेंट परफॉर्म इन टर्म ऑफ देयर wellness lifestyle evidence in behavior, this will be called। अब टीचर ने क्या दिया, समेटिव टेस्ट दिया और एवेलुएशन करनी है कि परफॉर्मेंस देखनी है कि लाइफस्टाइल इवेंट पे बारे में हम अपने अपने व्यूज़ देंगे। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म रेफर्ड टेस्टिंग, ठीक है। कौन सी कहते हैं, क्रिटिसिज्म रेफर्ड टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस क्या है, हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे 5 बच्चों ने टेस्ट दिए, उसमें से एक के 10 में से 5 नंबर आए, 10 में से एक 4 आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूजीसी नेट की परसेंटाइल देखते हो ना, एक तो साइड होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल किस पे डिपेंड करते हो, अगर आपने 10 क्वेश्चन में 5 ही हाईएस्ट है तो वो 100 परसेंटाइल देगा। ये किसके द्वारा होता है, नॉर्म टेस्टिंग के द्वारा। कि हम क्या करते हैं, नॉर्म रेफरेंस की जो हमारा फर्स्ट रैंकिंग था वो आपका ही है 100%, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। असर्शन ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग बिल्कुल सही है कि हर टीचिंग में लर्निंग इम्प्लाई होती है। रीज़न क्या है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम टीचिंग। बट ऐसा तो नहीं है कि हर बार ड्राइव कहाँ से होती है, लर्निंग टीचिंग से ड्राइव होती है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसके बारे में बताया गया, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स।
विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम इफ़ेक्टिव, जिससे क्या हो टीचिंग लर्निंग सिस्टम जो इफ़ेक्टिव हो जाए। चूज़ द करेक्ट कोड। अब हमें ये अभी अभी क्वेश्चन किया था हमारा प्रियर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, ये आएगा ही आएगा। जहाँ पे भी लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे ये ऑप्शन आएगा ही आएगा। अब जिसमें ए नहीं है उसको कर दो डिस्कार्ड। अब रह गया हमारा 1 और 3, एक पॉइंट से 2 ऑप्शन कट गए। लर्नर फैमिली लिंकेज का कोई लेना देना है नहीं, बी भी कट गया। अब हमने क्या देखना है, डी भी इसमें भी कॉमन आ गया। अब सी और ई में देखना है, किस में देखना है, सी और ई में। सी कहता है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। ऑब्वियसली एप्टीट्यूड क्या कहते हैं इसमें, एप्टीट्यूड क्या है, जैसे हमें टीचिंग एप्टीट्यूड कितना आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड, हमारे टेस्ट होते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर हमेशा चेक होता है। सो सी ऑप्शन सही है। ए सी डी किस में है, ऑप्शन 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के बेस्ट रिप्रेजेंट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग, लर्निंग इज़ बाय लाइक बाइंग, बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट, लर्निंग इज़ ए पर्सनल एक्ट। टीचर क्या है, सोशल मतलब सोशल सर्विस करती है, और हम क्या है, लर्निंग अपनी मर्जी, हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। कई पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद यूजीसी नेट की नहीं तैयारी करते, या पर्सनल एक्ट हो गया ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जिसमें बी नहीं आ रहा, अब बी सब में कॉमन है। ए फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग, बिल्कुल सही है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, टीचिंग इम्प्लाइज करती है लर्निंग पर लर्निंग ज़रूरी नहीं डिपेंड करे टीचिंग पे। हो सकता है हम वैसे ही सीख रहे हों, कोई टीचर ना भी हो, ठीक है। सी भी ठीक। बी सी किस में है रहे, अब ए के साथ ही हमारे सारे ऑप्शन कट गए थे, बी सी ई ही हमारा बचा था। ए के साथ ही ए ऑप्शन इन्होंने दिया था, टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज़ लाइक बाइंग। इसको क्रॉस करने पे हमारे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए थे, हमारा एक ही ऑप्शन बचा था। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर। असर्शन रीज़न, असर्शन क्या कहता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द pace of learning. Reason as against summative evaluation, formative evaluation highly reliable. फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहता है कि हमें लर्निंग के बारे में ज़्यादातर पता लग जाता है कि कहाँ पे कोई गलती कर रहा है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन वो एवेल्यूएशन होती है जो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जैसे हम टेस्ट बीच बीच में टेस्ट लेते हैं। सम्मेटिव टेस्ट वो होते हैं सम्मेटिव वैल्यूएशन जो हमारे, जैसे हम सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर में 1 या 2 बार होती है, ठीक है। पूरे ईयर में हमारी ज़्यादातर 2 बार ही होती है। सो ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस टू रिलेटेड टू द मोस्ट। अब टीचिंग का कहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर यहाँ लर्नर का होता तो सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री पे भी आ सकता था, पर टीचर का कहाँ पे पड़ेगा, ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम पे, ठीक है ना। अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो एजुकेशन सिस्टम उतना ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेंट इज़ मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। किस में ज़्यादा लर्नर पार्टिसिपेंट एंड मेड ऑप्टिमल प्रोएक्टिव, मतलब ध्यान से। अब प्रोजेक्टर सिस्टम है, प्रोजेक्ट लगा, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड में टीचर ने भी सिखाना है और लर्नर ने खुद भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसकी होती है, टीचिंग मेथड में लर्नर पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक्टिव रहता है कि अगर प्रोजेक्ट में थोड़ा सा भी गलती की तो वो गलत हो सकता है। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जजेस बाय। इफेक्टिवनेस
टीचिंग की कैसे पता लगेगी, टीचिंग किस तरह हमें पता लगेगी कि टीचर ने कैसे पढ़ाया? जब हमारा रिज़ल्ट आता, कोई टेस्ट, सिंपल टेस्ट ही ले लो। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के ये 20 क्वेश्चंस किए, इसके बाद मैं आपको टेस्ट दूँ इसी क्वेश्चंस में, और अगर आप लोगों ने सारे के सारे सही कर लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स की कैसी आई, उस अकॉर्डिंग टीचर की जो है इफेक्टिवनेस पता लगती है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेंस प्रोपोजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप? अब किसके बारे में? टीचिंग लर्निंग के रिलेशनशिप के बारे में। चूज़ द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। व्हेन स्टूडेंट फेल इन ए टेस्ट, इट इज़ अ टीचर हु फेल्स। एक स्टूडेंट फेल हो गया, उसका मतलब है कि टीचर फेल हो गया, जो इट इज़ अ टीचर हु फेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी टीचिंग मस्ट एम टू इंश्योर लर्निंग। बिल्कुल सही है। पहले हम जो 100% श्योरिटी वाले हैं ना, वो वाले करते हैं। हर टीचिंग का एम क्या होता है? इंश्योर करना लर्निंग। हर टीचर से कहता है कि बच्चे को समझ आना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। टीचिंग हो सकती है, इट कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। लर्निंग ऑब्वियसली, अब देखो प्लेस का क्या है? विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। टेकिंग प्लेस मीन्स उसने देखा नहीं कि लर्निंग प्लेस कहाँ पे है, कैसे होनी। उस टीचर के पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट उससे सीख रहा है तो सीखेगा ना, ऑब्वियसली। देयर कैन नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। कोई लर्निंग, नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। अगर टीचिंग ही नहीं है तो लर्निंग भी नहीं होगी। ए टीचर टीच बट लर्न आल्सो। टीचर टीच कर रहा है और लर्न भी कर रहा है। इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। क्यों? अगर नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, अभी हमने बात की थी ना, ज़रूरी नहीं हमारे पास एक टीचर हो तभी हम कुछ सीखते हैं। ये चीज़ अगर आपको पता है ना, हमें ये देखा, हमने पहले ऑप्शन रीड किए, हमें लगा फोर्थ पॉइंट तो हमारा गलत है। जहाँ पे भी फोर्थ पॉइंट है ना, पहले उसको ही डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अब हमने क्या किया? फोर्थ पॉइंट कट दिया, इससे ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 1 थर्ड कट गया। ठीक है, अब हमारे पास है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या रहता है? रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग। जो हम रियल लर्निंग करते हैं उसमें रोट लर्निंग होती है रट्टा लगाना। रियल लर्निंग होती है हम समझा के कोई चीज़ कर रहे हैं। कई पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हम रट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो रियल लर्निंग क्या होती है? रियल लर्निंग, अब मैथ्स हम करें, ठीक है, मैथ्स को क्वेश्चन 1 समझा दिया, आपको 2 होमवर्क में मिल गए, तो आपने अगर कर लिया तो उसमें आपने कोई रट्टा तो नहीं लगाया। रियल लर्निंग हमेशा रोट लर्निंग नहीं होती। 6th और 4th पॉइंट कट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। ये भी कट गया, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर हमने निकालने हैं, क्योंकि हमारा ये स्टेप क्या होता है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन है ना, हम ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। किसके बेस पे हम टीचिंग एड के जस्टिफाई करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ क्या है? ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा लर्निंग ऑप्टिमाइज हो तो आउटकम ऑफ द स्टूडेंट उसके बेस पे करते हैं। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर।